से भरपूर प्रोग्राम सियासत में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल। इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात और अवामी मसाइल तंज़ व मिज़ाज की सूरत में। सियासत को तड़का लगाने के लिए हमारे पास मौजूद है एक सेगमेंट जिसका नाम है सियासी तड़का। इस सेगमेंट में आप देख सकेंगे कि अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासी तड़का में आज हमारी मेहमान है हुकूमत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शीरी मज़ारी साहिबा, और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है ऑपोजिशन पार्टी की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बस कर दो। ओपोजिशन का नारा वोट को इज्जत दो नहीं, नोट को इज्जत दो, करप्शन को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो होना चाहिए। देखिए आंटी, आप बुजुर्ग खातून हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही। ये तुमने आंटी किसको कहा? मैं खुद तुमसे 2-3 साल ही छोटी होंगी। शीरी मज़ारी साहिबा, देखिए ना, ये मुझे कह रही है जब ये कॉलेज में पढ़ती थी ना, उस वक्त मैं 5th क्लास में थी। शीरी मज़ारी साहिबा, अब चलें छोड़ें, हो सकता है इनके मुंह से गलती से निकल गया हो। छोड़ना तो हमने किसी को भी नहीं है। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ अपने किए की सजा भुगत रहे ना, इस तरह सब पढ़ जाएंगे, सब पढ़ जाएंगे जी, सब पढ़ जाएंगे, सब पढ़ जाएंगे। लुहार की, तरखान की, अराई की, अवान की, सब पढ़ जाएंगे जी, सब पढ़ जाएंगे। मैं कहती हूँ अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो अकेले मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही पकड़ के दिखा दें। तो फिर आए ना पाकिस्तान, लंदन में छुप के क्यों बैठे हुए हैं? आपको किसने कहा कि मेरे बाबा लंदन में छुप के बैठे हुए हैं? वो तो वहाँ पे सरेआम घूमते हैं, फिरते हैं और 5 स्टार होटल्स में जाके खाना खाते हैं। वो तो वहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। देखा, खान साहब ने सच कहा ना, मियाँ नवाज शरीफ कोई बीमार शिमार नहीं है, लंदन में मौजें कर रहे हैं। अब मरियम नवाज साहिबा, क्या बाकी ये बात सच है कि नवाज शरीफ साहब कोई बीमार नहीं है? तो फिर वो आवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? देखिए, हमने कौम को नहीं हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया, और वो भी हमने नहीं बनाया बल्कि ये खुद बना। वैसे शीरी मज़ारी साहिबा, ये कह तो ठीक रही हैं, आप लोगों ने खुद ही तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की इजाज़त दी थी। देखिए, हमने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी, एंजॉय करने के लिए नहीं। उस वक्त तो नून लीग ने मियाँ नवाज शरीफ में इतनी बीमारियां बता दी थी जैसे वो इंसान नहीं, खुद चलती फिरती एक बीमारी है। यकीन करें, जब डॉक्टर उनकी बीमारियां बता रहे थे तो 1170वीं बीमारी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शीरी मज़ारी साहिबा, क्या वाकई डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को इतनी लंबी बीमारियों की लिस्ट बनाकर दे दी थी? यकीन करें, मियाँ साहब की बीमारियों की लिस्ट में कुछ ऐसी बीमारियां भी थी जो अब तक इजाद ही नहीं हुई, जो फ्यूचर में आनी है। तो शीरी मज़ारी साहिबा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को कोई बीमारी नहीं है? मैं बताती हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को इस मुल्क से मोहब्बत की बीमारी है, मियाँ नवाज शरीफ को कौम से प्यार की बीमारी है, मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब देखने की बीमारी है, मियाँ नवाज शरीफ को सच बोलने की बीमारी है। एक बीमारी बताना तो तुम भूल ही गई हो। वो कौन सी? करप्शन की बीमारी। शर्म आनी चाहिए उस अजीम इंसान का मजाक उड़ाते हुए जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उस इंसान का मजाक उड़ाते हुए जिसने पाकिस्तान को मोटरवे का तोहफा दिया, जिसने आकर पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, जिसने मिनी लैंडिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने अरबों के असासे बनाए, जिसने बरतानिया लंदन में अपने फ्लैट बनाए, जिसका नाम पनामा लीक्स में आया, जिसने मोदी को अपने घर दावत भी बुलाया। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ठीक ही कहते थे। अब मरियम साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं पूछती हूँ, ये कैसा इश्तिहारी है जिसने मुल्क को अंधेरों से निकाला? बस आ जाके इनके पास यही बताने को है, मोटरवे, एटमी ताकत। तो आप बता दें, आपने अपनी 2.5 साल हुकूमत में क्या किया है सिवाय महंगाई करने के और सिवाय अवाम का जीना हराम करने के? हाँ शीरी साहिबा, आपकी हुकूमत ने 2.5 सालों में मुल्क के लिए क्या किया है, आप ही बता दीजिए। देखें जी, हम इनकी तरह नहीं है जो हम ढिंढोरे पीटते फिरे। हमने जो करना था कर दिया, हमने मुल्क के लिए ये किया वो किया, बस जो करना था कर दिया बस। मरियम साहिबा, ऑपोजिशन ने जो इत्तेहाद की है और हुकूमत के खिलाफ लाइला अमल तैयार किया है, आपको क्या लगता है कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हमने हुकूमत को क्या गिराना है, हुकूमत तो पहले गिरी हुई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, वही एनआरओ की भीख मांगते फिरेंगे।
अल्लाह के नाम पे अनारो दे दो, बाबा दे दो अनारो, 5 रुपए का अनारो दे दो, हमें अनारो दे दो, अनारो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो ना अनारो, अनारो दे दो। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आइए देखते हैं सेगमेंट घबराना नहीं है। जी हाँ, इस सेगमेंट में आप देख सकेंगे कि हुकूमती नुमाइंदे कैसे आवाम को तसल्लियां देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट घबराना नहीं है। आज के सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं हुकूमत की जानिब से जनाब मुराद सईद साहब। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे अहम शख्सियत, जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हज़रात गिरामी, इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत को गिराने के लिए हम वार्म अप कर रहे हैं। जाओ जाओ, तुम हमारा हुकूमत को क्या गिराओगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे सिर्फ इस कुर्सी से गिरा कर दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम पाकिस्तान के बाहुबली। हज़रात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में हम ये आपका चैलेंज कबूल करते हैं। अब आपने आपको कुर्सी से हिलाना नहीं है। मौलाना साहब 1 मिनट प्लीज। आप लोग अपनी आपस की लड़ाई में मेरे सेट की चीजें तो ना तोड़ें। मौलाना साहब प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं प्लीज। हमने कहा था ना कि तुम मुझे इस कुर्सी से नहीं गिरा सकते। तुम अभी बच्चे हो। जिस स्कूल में तुम ये सियासत का खेल सीख रहे हो, उस स्कूल का प्रिंसिपल अभी भी हमसे ट्यूशन लेता है। ये तुमने बच्चा किसको बोला? तुम्हें बोला है। ये किसको बोला बच्चा? 73 के आइन के तनाजुर में तुम्हें बोला है। ये मजाक में बोला या सीरियस बोला? ये हमने सीरियस बोला है। फिर ठीक है, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। मुराद सईद साहब, यहाँ आप अपनी आपस की लड़ाइयाँ खत्म करें, हम अवामी मसाइल पर बात करने के लिए बैठे हैं प्लीज। ठीक है, ये तो इन्होंने शुक्र है कि सीरियस में बात की है। अगर मजाक करते तो मैं इनको बता देता और इनको अपना बचपना दिखा देता। मुराद सईद साहब, मुझे लगता है आपको अपना गुस्सा ना माफियाज पर उतारना चाहिए। खैर, खबर है कि पेशावर में सरकारी आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। पहले तो आटा मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है और महंगे दामों पर मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हज़रात गिरामी, ये इनका ब्रांड न्यू पाकिस्तान है जिसमें आटा नहीं मिल रहा। लोग बर्गरों और पिज्जों पर गुजारा कर रहे हैं। हमारे दौरे हुकूमत में आटा इससे भी आधी कीमत पर मिल रहा था। पहली बात तो आपकी हुकूमत कभी आई नहीं, तो आपका दौर कहाँ से आ गया? हज़रात गिरामी, हर दौर हमारा दौर था। हुकूमती कुर्सी पर चाहे नवाज शरीफ होता था, चाहे जरदारी होता था, हुक्मरानी हमारी ही होती थी। मुराद सईद साहब, आप बात को मत टालें, पेशावर में आटा बहरान पर जवाब दें। 1 मिनट में एक जरूरी कॉल सुन के अभी आया। पहले हमारी बात का जवाब दें वरना इस्तीफा दें। बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, आपके इस चैनल के तवस्सुस से अपने पेशावर के गयूर अवाम से यह कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि मेरे बहनों और भाइयों, आपको सरकारी आटा जो है वो लेने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि मौलाना साहब प्लीज अब बीच में तो मत बोलो यार, प्लीज मुझे बात मुकम्मल कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं, मेरा इस्तीफा देने से पेशावर के अवाम को, मेरे बहन भाइयों के मसाइल तो हल नहीं होंगे, उनको आटा तो नहीं मिल जाएगा, उनकी मुश्किलात खत्म तो नहीं हो जाएंगी। कहना मैं ये चाह रहा था मौलाना साहब प्लीज मुझे बात कर लेने दें, मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं अगर इस्तीफा दे देता हूँ तो मसाइल खत्म नहीं होंगे, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान ने बड़ा एक अच्छा बात की है। उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, अगर हमारी हुकूमत ने, पीटीआई ने 5 साल मुकम्मल कर लिए, जो कि ये अपोजिशन चाहती है कि 9, तो मौलाना साहब प्लीज मुझे अपना बात मुकम्मल कर लेने दें यार, मैं बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हम कब बोल रहे हैं? लगता है आपके कान बज रहे हैं। आप अपनी बात जारी रखें। क्या कह रहे थे आप कि अगर आपकी हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो क्या होगा? देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर पीटीआई ने 5 साल मुकम्मल कर लिए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम मसाइल जेलों में होंगे। आपके लाइव शो में ये हमें धमकियां दे रहे हैं, इसका नोटिस लें। देखे मौलाना से, मैंने तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को जेलों में डालने की बात की, आप अपने आप को पाकिस्तान के मसाइल समझते हैं?
मुराद सईद साहब, आप इन मसाइलों को छोड़ें, आप ये बताएं कि अगर आपकी हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो क्या महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को आटा मुयस्सर हो जाएगा? देखिए मेरा बहन, अगर पीटीआई ने 5 साल मुकम्मल कर लिए तो आटा इतना सस्ता हो जाएगा, महंगाई इतनी खत्म हो जाएगी कि लोग जो है वो दुकानदारों के बाहर लिख कर लगाएंगे कि 1 किलो आटे की जो है वो खरीदारी पर 20 किलो का जो है तैला फ्री, और इतना सस्ता आटा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ इतना सस्ता आटा हो जाएगा कि अब जब आप तंदूर पर रोटी लेने के लिए जाएंगे ना मेरे बहन, तो आप रोटी लेंगे तो वो साथ में आपको पैसे भी देंगे। हजरात ग्रामी, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे अपोजिशन को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इनकी हुकूमत इनकी बातों से ही गिर जाएगी। मुराद सईद साहब, एक खबर ये भी है कि सोने की कीमतों में फी तोला 1800 रुपए तक इजाफा हो गया है। सोना गरीब आवाम की पहुंच से तो दूर था ही, आपने अमीर आवाम की पहुंच से भी दूर कर दिया। देखिए मेरा बहन, यही तो मेरे लीडर इमरान खान का विजन है कि गरीब और अमीर के जो है वो फर्क को खत्म करना है। देखिए जरदारी की हुकूमत थी या नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सोना सिर्फ अमीर की पहुंच में था, गरीब की पहुंच में नहीं था। देखिए मेरे लीडर इमरान खान का दौर है तो सोना अमीर की पहुंच से भी दूर हो गया, यानी गरीब और अमीर का फर्क ही खत्म हो गया मेरा हजरात ग्रामी, जिस गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से महंगाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क खत्म नहीं होगा, बल्कि गरीब ही खत्म हो जाएगा। है आपके पास इस बात का कोई जवाब? दें जवाब। जवाब दें? मैं इनके सवालों का क्यों जवाब दूं? आप मुझसे सवाल करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा चलिए ये सवाल मैं कर लेती हूँ। सोना इतना महंगा हो गया है, सब्जी, फल, दालें, दवाइयाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आवाम की पहुंच से दूर ना हो। महंगाई का ये तूफान अगर आप लोगों ने काबू में ना किया तो अपोजिशन पार्टी के जल से तो 100% कामयाब हो जाएंगे। हजरत ग्रामी, अगर ये बात है तो फिर बढ़ने दे महंगाई। देखिए मेरा बहन, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है ना, तो वजीर आजम साहब ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। अच्छा, वो क्या? जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटे, मनी लॉन्ड्रिंग किए, अरबों खरबों रुपए के असासे बनाए, उन चोरों लुटेरों को पकड़कर पाकिस्तान का पैसा वापस लाया जाए, उनमें से कुछ पैसा गरीब आवाम में बांट दिया जाए, और जो कुछ पैसा है वो IMF के मुंह पर मारा जाए। अब हुकूमती तरीकाकार तो आपको समझ आ ही गया होगा महंगाई कम करने का। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, खुदा हाफिज। आओ मौलाना साहब, मुझे कुर्सी से गिरा कर दिखाओ। तुमने कैसे बोला हम चोर हैं? हमने आपका क्या चुराया है? खबरों का तज्जिया तो तज्जिया निगार करते हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद है सियासी पुप्पा जी। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं सेगमेंट पुप्पा जी का तज्जिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुप्पा जी का तज्जिया। मौजूदा सियासी और अवामी खबरों पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुप्पा जी। पुप्पा जी, पुप्पा जी, किधर है ये? और कोई चाय नहीं लेके आ रहा। और भाई ये बड़ी अजीब बात, और फुफ्फा जी की कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कब से कहा हुआ है कि मुझे चाय पिला दो, चाय पिला दो। मैं चाय पिए बगैर तजुर्बा करने वाला नहीं। अब जी, अब पुप्पा जी को कोई चाय ला दो यार। पुप्पा जी, वैसे ये क्या फैशन है? कौन सा फैशन है? ये जो आपने 2-2 चश्मे लगा रखे हैं, ये क्या फैशन है भाई? अच्छा सवाल किया तुमने। असल में ये है पुत्र के, मैं तुम्हें पता है इंग्लैंड में 35 साल रहा हूँ, तो ये वाली जो ऐनक है मैंने इंग्लैंड से ली थी, और ये मैंने पाकिस्तान में ली थी, क्योंकि कुछ पढ़ना पुढ़ना ही पड़ जाता है। लीजिए, आ गई आपकी चाय। ओ ये कैसी चाय है भाई? भाई इसका कलर तो देख, अब बिल्कुल गरीबों वाली चाय है। इसमें तो लगता है कि एक चुटकी दूध डाला गया है। अब मैं ऐसी चाय नहीं पी सकता। ले जाओ भाई, और साथ कोई निमको बिस्किट वगैरह तो तुम लाए नहीं हो, ले जाओ। अच्छा ठीक है, रहने दो। चलो तुमने मेहनत से बनाई है तो पी लेता हूँ, ऐसे ही जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, जाओ मैं पी लूंगा। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप?
पुप्पा जी, तो खबर ये है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखने का फैसला कर लिया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पुत्र, तुमने कभी कुक्कड़ पाला है? कुकड़ मतलब मुर्गा? नहीं। हाँ जी। ये जो कुक्कड़ है ना, एक दफा जिस खुड्डे में इसको रखा होता है ना, उससे बाहर निकाल दें तो फिर इसको अंदर खुड्डे में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि फिर आ करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, वो बड़ी मुश्किल से काबू में आता है। हुकूमत का भी यही हाल हुआ है, वो कुक्कड़ को खुड्डे से निकाल तो बैठी है, अब लेकर कुक्कड़ उसके काबू में नहीं आ रहा। आप कुक्कड़ कहीं मियां नवाज शरीफ साहब को तो नहीं कह रहे? अब मियां साहब को ही कह रहा हूँ, और मैंने क्या डोनाल्ड ट्रंप को कहा? वैसे एक बात बताऊं, है ये डोनाल्ड ट्रंप भी एक कुक्कड़। वैसे पुप्पा जी, मुझे ये बताएं कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस बुलवा लें? पहले तो एक बात, पुत्र, तो मुझे ना बार बार फुफ्फा जी ना कहा करो। बंदा कभी बीच में अंकल भी कह लेता है। देखो, अंकल में जरा एज कम लगती है, तुमको पता है मैं 35 साल इंग्लैंड रहा हूँ। अब अच्छा तो नहीं लगता। अंकल अंकल सब उधर मुझे कहते थे, जब से पाकिस्तान आया हूँ तुम लोगों ने मुझे फूफा फूफा कहना शुरू कर दिया है। जी पुप्पा जी। और फिर फूफा जी। अच्छा, जो मैं पूछ रही हूँ आप वो बताएं कि मियाँ साहब को लंदन से वापस लाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें जी, अब मियाँ साहब को लंदन से वापस लाने का एक ही तरीका है। वो क्या? जालियाना। अब मियाँ साहब को कह दें कि आपको हमने एनआरओ देने के लिए तैयार है। जब वो खुशी खुशी उछलते कूदते पाकिस्तान के एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको पकड़ लें। पुप्पा जी, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है उनको वापस लाने का? इसके अलावा तो फिर पुत्र उनको बस अगवा करके ला सकते हैं। उनको लंदन से सोते हुए मैं तो कहता हूँ सीधा बेड समेत उठाएं, और जब उनकी आंख खुले तो वो नैब के दफ्तर में हो। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उन्होंने कौम के लिए 1000 अरब रुपए बचाए। देखें, शहबाज शरीफ साहब के मुंह से गलती से निकल गया होगा। असल में वो कहना चाह रहे होंगे कि उन्होंने कौम के 1000 अरब रुपए चुराए। वैसे पुप्पा जी, बातों की बात है, शहबाज शरीफ साहब बुज़दार साहब से तो कई हद तक बेहतर थे, कम से कम सूबे में काम करते तो नजर आते थे। नहीं पुत्र, ऐसी भी बात नहीं है। अब बुज़दार साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने कामों के इश्तिहार अखबारों में खुद देते थे, और बुज़दार साहब के कामों के इश्तिहार अखबारों में खुद ब खुद आ जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों ये शहद के परमट का इश्तिहार आ गया था। वैसे शहबाज शरीफ साहब तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने 1000 अरब डॉलर बचाए हैं। देखें, अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कौम का 1000 अरब डॉलर बचाया, तो मैं ये समझता हूँ कि बुज़दार साहब ने तो फिर सारे ही कौम के पैसे बचा लिए। वो कैसे? देखे ना जी, अपना बुज़दार साहब ना तो कोई सड़कें बना रहे हैं और ना ही वो बच्चों में लैपटॉप बांट रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ना तो वो कोई तरक्याती काम कर रहे हैं और ना ही वो कोई सेहत और तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बुज़दार साहब तो कौम के सारे ही पैसे बचा रहे हैं। पुप्पा जी, ये आप बुज़दार साहब की तारीफ कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? अब पुत्र जो वो समझ लें। वैसे पुप्पा जी, आपका क्या ख्याल है कि अगर बुज़दार साहब वज़ीर आला ना होते तो वो क्या होते?
देखो पुत्र, अब मेरी कई बात बड़ी दूर तक चली जाती है। अब फिर मुझसे भी सवाल होते हैं कि फूफा जी आपने ऐसे क्यों कहा बुज़दार साहब के बारे में। वैसे मैं आपको अपना ज़ाती बता देता हूँ कि जो बुज़दार साहब की पर्सनैलिटी है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो बुज़दार साहब किसी सरकारी स्कूल के टीचर लगते हैं। एक खबर है कि मौलाना साहब की नैब पेशी पर 10,000 रजाकार साथ जाएंगे। वैसे हैरत की बात है पुत्र, ये मौलाना साहब पेशी पर जा रहे हैं या जंग लड़ने जा रहे हैं? अगर मौलाना साहब इतने बंदे लेकर कश्मीर की आज़ादी के लिए निकले होते ना, तो आज कश्मीर आज़ाद होना था। वैसे पुप्पा जी सोचने वाली बात है, मौलाना साहब को 10,000 लोगों की क्या जरूरत है? हाँ देखो पुत्र, और जब से ये शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ है ना, तब से मौलाना साहब डरे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि मौलाना साहब जब वाशरूम भी जाते होंगे ना, तो साथ 10,000 रजाकार लेके जाते होंगे और उनको बाहर खड़ा करते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वाशरूम से बाहर निकलूं तो सामने नए वाले हथकड़ियाँ लेके खड़े हों। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। पुप्पा जी के तज्जियों के साथ मुझे और पुप्पा जी को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी कुछ चटपटी खबरों के साथ और तज्जियों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया पुत्र, चाय तो मुझे मिली नहीं है। पुप्पा जी क्या बात करें, आपने सारी चाय पी ली है। नहीं पुत्र, पी होती तो इसमें कुछ नजर तो आता ना, इसमें चाय है ही नहीं।